Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. अब हमारी इम्यूनोलॉजी का लास्ट टॉपिक है ट्यूमर इम्यूनोलॉजी। ट्यूमर इम्यूनोलॉजी में हमने ये पढ़ना है कि ट्यूमर इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या होती है और इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। ठीक है, देखो ट्यूमर इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर सेल्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये सब चीज़ें हम ट्यूमर इम्यूनोलॉजी के ऊपर पढ़ते हैं कि हाउ आर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू कैंसर सेल्स, ओके, ट्यूमर सेल्स। सो इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, जो कि इस नॉलेज को यूज़ करती है ताकि हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को इन्हांस कर सके, ताकि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो इन कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सके और इन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, इम्यून सिस्टम दो तरह के रोल प्ले करता है। एक तो हमें क्या करता है, हमारी बॉडी में इन कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करता है और एलिमिनेट करता है ना। नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, जो कि नॉर्मल ग्रोथ करते हैं, पर जब इन सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है तो वो नॉर्मल सेल्स जो हैं वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इन जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, ठीक है, म्यूटेटेड सेल्स हैं, इनको डिटेक्ट करता है और बॉडी से एलिमिनेट करता है। ठीक है, हमें एक सर्विलेंस प्रोवाइड करता है। और दूसरा है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के केस में क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून इवेजन में क्या होता है, ये हमारे ट्यूमर की ग्रोथ को एक्चुअली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि ट्यूमर प्रोटेक्शन के केस में क्या होता है कि जब हमारे जो इम्यून सिस्टम है इन कैंसर सेल से फाइट करता है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, और इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि ये जो ट्यूमर सेल्स हैं जो कि एक जगह पे लोकेटेड थे, ये स्टार्ट हो जाते हैं स्प्रेड होना। ठीक है, मतलब इनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब उन्हें डिटेक्ट करता है, एलिमिनेट भी करता है और कई बार जो है ट्यूमर की ग्रोथ को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, सो ट्यूमर इवेशन बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। देखो, कैंसर सेल्स कैन डेवलप मैकेनिज्म कि वो इस इम्यून डिटेक्शन से बच के बाहर निकल जाते हैं। देखो, सारे जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, अब इम्यूनोथेरेपी में ना पंगा यही है। पंगा क्या है कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्यों हम कैंसर सेल्स को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता क्या है बच्चों कि ये जो हमारे कैंसर सेल्स है ना, बड़े चालाक सेल्स हैं। ये सारे सेल्स पे सेम टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये बड़ी जल्दी रंग बदलते रहते हैं अपना। ठीक है, और हमारे जो इम्यून सिस्टम जब रिकॉग्नाइज कर रहा होता है ना इसको, ये उसमें से छुप के ना बाहर निकल जाते हैं, है ना। वे जैसे क्लास में एक शैतान बच्चा होता है, वैसे ही कैंसर सेल्स है शैतान बच्चा। तो ये क्या करते हैं, वहां से छुप के, वहां से बच के निकल जाते हैं उस इम्यून डिटेक्शन सिस्टम से। ठीक है, तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल की रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इम्यून सेल्स जो हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो कि इम्यून सेल्स को वीक बना देते हैं। ठीक है, ताकि आपके ये जो कैंसर सेल्स हैं, इम्यून सेल्स उसको रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए। ठीक है, तो कैंसर सेल्स में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो जेनेटिक म्यूटेशंस हो रही है ना, जो आपके जेनेटिक अगर किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कुछ हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से कुछ हो रहा है, तो जेनेटिक म्यूटेशंस ना कैंसर सेल्स को लेस रिकॉग्नाइजेबल बना देते हैं, ताकि आपके जो इम्यून सेल्स है ना उसको रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए, उसकी विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये उनसे बच के निकल जाते हैं, है ना। तो आपके जब आपके इम्यून सेल्स जो हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, राइट। दूसरा ये है कि ये क्या करते हैं, ये ऐसे प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करते हैं जो कि हमारे इम्यून सेल्स को टर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और ये अट्रैक्ट करते हैं इम्यूनो सप्रेसिव सेल्स को, जो कि आपके टी रेगुलेटरी सेल्स थे, हमने पढ़े हैं, है ना। तो टी रेगुलेटरी सेल्स क्या करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोटीन्स को कैंसर सेल्स ऐसे प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को टर्न ऑफ कर देते हैं, या तो आपके इम्यूनो सप्रेसिव सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो इम्यूनो सप्रेसिव सेल्स आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम उन कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए, डिस्ट्रॉय ही ना कर पाए। ठीक है, देन है ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट। अब ट्यूमर के आगे पीछे ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपके इम्यून एक्टिवेटिंग
सेल्स भी होंगे और इम्यून सप्रेसिंग सेल्स भी होंगे। तो एक दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, देखते हैं कौन जीतेगा। तो एक बैटल ग्राउंड बन जाता है दोनों के बीच में, एक्टिवेटिंग सेल्स के बीच में और सप्रेसिव सेल्स के बीच में। तो देखो ट्यूमर्स क्या कर रहे हैं, इनको बेवकूफ बना रहे हैं बेसिकली, है ना। आपके कैंसर सेल्स क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, चलो तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, इतनी देर तक मैं चलो आगे पीछे घूम कर आता हूँ। तो इतनी देर में तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। ठीक है, ओके। अब ट्यूमर एंटीजेंस क्या होते हैं? ट्यूमर सेल्स जो हैं एक्सप्रेस करते हैं ऑल्टर्ड या अबनॉर्मल एंटीजेंस को, ठीक है, दैट इम्यून सेल्स कैन रिकॉग्नाइज, है ना। इम्यून सेल्स तो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होंगे आपके इम्यून सेल्स उनको ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं आपके ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन जो सिर्फ ट्यूमर सेल्स के ऊपर मिलेंगे, नॉर्मल सेल्स के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे, ट्यूमर सेल्स के ऊपर मिलेंगे। और वो किसकी वजह से होता है, आइदर जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होते हैं, ठीक है, या किसी वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं, कैंसर जीन्स, ट्यूमर कॉजिंग जीन्स। ठीक है, तो किसी वायरस की वजह से भी वो ट्यूमर कॉजिंग जीन्स जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है म्यूटेटेड PF3। म्यूटेटेड PF3 बेसिकली क्या है, ये PF3 जीन्स क्या होती हैं, ये आपकी काम करती हैं सप्रेसर की तरह, ट्यूमर सप्रेसर की तरह। ये सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करती है, रिपेयर करती है और प्रोग्राम्ड सेल डेथ करती है, जिसको आप एपोप्टोसिस बोलते हो, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, नॉर्मल जो PF जीन है वो क्या करती है, सेल को की ग्रोथ को रेगुलेट करती है, सेल को रिपेयर करने में हेल्प करती है और प्रोग्राम्ड सेल डेथ करती है। ठीक है, ताकि ट्यूमर्स के फॉर्मेशन ना हो। बट अगर ये PF3 जीन जो म्यूटेटेड हो चुकी है तो वो ट्यूमर की ग्रोथ को सप्रेस नहीं करेगी, ट्यूमर की ग्रोथ को इन्हांस करेगी। ठीक है, दूसरी है म्यूटेटेड RAS। ये म्यूटेटेड RAS कॉज करती है आपके पैनक्रियाटिक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लंग एडिनोकार्सिनोमास। ठीक है, अगर RAS जीन म्यूटेटेड होगी तो आपको ये सारे कैंसर्स हो सकते हैं। देन है HPV E6 E7 प्रोटीन्स इन सर्वाइकल कैंसर। ये जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली ये प्रोड्यूस होते हैं पेपिलोमा वायरस की वजह से। ठीक है, वायरल ऑन्कोजीन जो मैंने बोला है ना, तो ये वायरस जो है ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं। समझ आया? तो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं जो सिर्फ ट्यूमर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, बाकी नॉर्मल सेल्स के ऊपर ये एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है? देन है ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजेंस, जो नॉर्मल सेल्स और ट्यूमर सेल्स दोनों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट एक्सप्रेस होते हैं इनएप्रोप्रिएट टाइम्स में, या जब इनका अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है। ठीक है, ये कब एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी गलत टाइम पे जो है खुद को एक्सप्रेस कर देंगे, या जब इनका अमाउंट जो है वो बहुत एक्सेसिव होगा। जैसे कि अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन प्राइमरली जो है ये फीटल लीवर प्रोड्यूस करता है, ये यॉर्क सैक में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, बट अगर इसका लेवल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इन फीटस, ठीक है, जो कि नॉर्मल है, अगर फीटस में है तो वो नॉर्मल है। बट अगर ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में प्रेजेंट है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में अगर ये प्रेजेंट है तो दैट कैन लीड टू कैंसर, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन जो है ये आपका प्रोटीन है जो कि फीटस के लीवर में या यॉर्क सैक में प्रोड्यूस हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम। फीटस में इसका लेवल हाई होना इट्स वेरी नॉर्मल, बट अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में इसका लेवल हाई है दैट कैन लीड टू कैंसर ग्रोथ। देन है कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये प्रोटीन जो है नॉर्मली प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, और नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स में इसका लेवल जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, बट अगर नॉर्मल जो आपके मतलब अडल्ट्स हैं उनमें इसका लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इम्यून सिस्टम इसके इन ट्यूमर्स के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एक तो इनेट रिस्पॉन्स हो सकता है और एक हो सकता है अडेप्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, इनेट रिस्पॉन्स में वही आपके इनेट इम्यूनिटी वाले सेल्स आ जाएंगे, एनके सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस। ठीक है, एनके सेल्स क्या करते हैं कि ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं, उनको MSC एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, TNF अल्फा या ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिलीज करेंगे जो कि साइटोटॉक्सिक होगी और आपके कैंसर सेल्स को किल करेगी।
डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ट्यूमर जो एंटीजन्स जो हैं उसको अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करेंगे ताकि टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज कर सके। क्लियर है। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपके वो CD8 सेल्स, CD4 सेल्स और B सेल्स आ जाएंगे जहां से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। अगर किसी को CD8 सेल्स, CD4 सेल्स नहीं पता है तो प्लीज आप लोग एक बार हमारी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम वाली वीडियो देख लो, ठीक है। उससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि इससे बेहतर तो इम्यूनोलॉजी मुझे कभी आ ही नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है इम्यूनो एडिटिंग। इम्यूनो एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है सस्पेक्टेबल कैंसर सेल्स को, ठीक है। बट कई बार क्या होता है ना, ये कुछ कैंसर सेल्स को सेलेक्ट भी करता है और उनके सर्वाइवल को अलाउ भी करता है, ठीक है। तो जो मोर एग्रेसिव सेल्स होते हैं ना, तो उनकी सर्वाइवल को अलाउ करता है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। इम्यूनो एडिटिंग ऐसा प्रोसेस है जिससे इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है सस्पेक्टेबल कैंसर सेल्स को। बट जो आपके मोर एग्रेसिव सेल्स है उनको सेलेक्ट करता है, ठीक है, और उनको अलाउ करता है उनके सर्वाइवल को, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो 3 रूल्स होते हैं आपके, एलिमिनेशन, इक्विलिब्रियम एंड एस्केप। इम्यून सिस्टम क्या करता है, किल करता है ट्यूमर सेल्स को। ट्यूमर्स जो वेरिएंट्स हैं कई बार वो डॉर्मेंट स्टेट पे चल जाते हैं, इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। और कई बार जो आपके, जैसे कि मैंने बोला ना कि ये जो मोर एग्रेसिव सेल्स हैं ये इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच के निकल जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो धीरे 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 ग्रो होते जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था, उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाता है, ठीक है। देन आती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम की जो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया था, कैंसर सेल्स ने उसको क्या कर दिया था, वीक कर दिया था, राइट। वो कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, उससे फाइट नहीं कर पा रहा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्टोर कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे कैंसर सेल से फाइट कर सके। तो इम्यून थेरेपी 2 तरह की है, एक होती है पैसिव इम्यून थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड एक्टिव इम्यूनोथेरेपी। पैसिव इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि हमें पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम को कुछ भी करने की जरूरत है। इट डज नॉट रिक्वायर द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम टू माउंट अ न्यू रिस्पॉन्स। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारे न्यू रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए हमें पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो कि स्पेसिफिक सिंगल एंटीजन के ऊपर रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, टारगेट करती है एंटीजन्स को डायरेक्टली। जैसे कि आपकी रितुक्सिमैब है, ठीक है, रितुक्सिमैब है जो कि एंटी CD20 है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये टारगेट करती है एंड डिप्लीट करती है बी सेल्स को, ठीक है, बाय बाइंडिंग टू द CD20 एंटीजन जो कि फाउंड ऑन देयर सरफेस, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि आपके टारगेट करती है, डिप्लीट करती है बी सेल को। ये क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक है, बाइंड करती है CD20 एंटीजन के साथ, ठीक है, जो कि उनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन आते हैं ट्रेस्टुजुमाब एंटी HER2 न्यू। ये क्या करती है, ट्रीट करती है HER2 पॉजिटिव कैंसर्स को, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, इसके अंदर स्टमक कैंसर्स आते हैं, ठीक है। देन है सिटुक्सिमैब एंटी EGFR। ये टारगेटेड थेरेपी है, एक स्पेसिफिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि सर्टेन टाइप्स ऑफ मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर्स, हेड एंड नेक कैंसर्स को ट्रीट करती है, ठीक है। ये क्या करती है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो रिसेप्टर है, जो कि कैंसर सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसको इनहिबिट करती है और उनकी ग्रोथ को स्लो कर देती है, ठीक है। एंटी EGFR ये क्या करती है, जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है EGFR, ठीक है, वो रिसेप्टर कैंसर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, उसकी जो उस रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाए, ठीक है। पहला आ गया आपका रितुक्सिमैब। ये क्या कर रही है,
CD20 एंटीजेंस के साथ बाइंड कर रही है जो कि कैंसर सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ताकि वो अपना काम ना कर पाए। ठीक है, तो इट इज एंटी CD20। ठीक है, दूसरा आया था एंटी HER2 न्यू जो कि HER2 को ट्रीट करती है, HER2 पॉजिटिव कैंसर्स को ट्रीट करती है, ब्रेस्ट एंड स्टमक कैंसर्स। ठीक है, Cetuximab, ठीक है, जो कि आपके एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। देन आता है पहला आगे आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम यूज करते सकते हैं इम्यूनोथेरेपी के लिए। ठीक है, जो कि टारगेट करेगी ट्यूमर एंटीजेंस को डायरेक्टली। ठीक है, देन हम कर सकते हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, सेकेंड स्टेप। ठीक है, ब्लॉक इनहिबिटरी रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर्स? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं प्रोटीन्स को जो कि इम्यून सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो इम्यून सिस्टम को रोकते हैं रिकॉग्नाइज करने से, अटैक करने से कैंसर सेल्स को। ठीक है, तो ये उन प्रोटीन्स को ब्लॉक करेगी जो कि इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। ठीक है, और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी को रिस्टोर करेगी। ठीक है, तो जैसे कि है आपका इपिलीमूमैब, ठीक है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि CTLA4 को टारगेट करती है, एक ऐसा प्रोटीन जो कि आपके इम्यून सिस्टम पर ब्रेक लगा रही है। CTLA4 एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपके इम्यून सिस्टम पर ब्रेक लगाता है। तो ये क्या करती है, ये टी सेल्स की एबिलिटी को इन्हांस करती है और एक्टिवेट करती है टी सेल्स को, ताकि वो टी सेल्स कैंसर सेल्स को क्या कर सके, अटैक कर सकें। देन है निवोलुमैब एंड पेम्ब्रोलिजुमैब। ठीक है, ये इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स हैं जिसको एंटी PD1 एंटीबॉडीज भी बोला जाता है। ये PD1 प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये PD1 प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये इनको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, दे ब्लॉक PD1 प्रोटीन्स ऑन इम्यून सेल्स फ्रॉम इंटरेक्टिंग विथ इट्स लिगेंड PDL1 एंड PDL2। ठीक है, जैसे ही वो इस प्रोटीन्स को ब्लॉक करेंगे अपने लिगेंड्स के साथ बाइंड करने से, तो ये इस ब्लॉक के वजह से जो इम्यून सिस्टम पे ब्रेक लगी होगी ना, वो ब्रेक रिलीज हो जाएगी और हम आपके टी सेल्स जो हैं कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे और उस पर अटैक भी कर पाएंगे। ठीक है, देन आती है अडॉप्टिव सेल थेरेपी। ठीक है, ये ऐसी इम्यूनोथेरेपी है जो कि यूज करते हैं पेशेंट्स के खुद के ही टी सेल्स को, ताकि वो टी सेल्स जो है फाइट कर सकें डिजीजेस लाइक कैंसर से। तो टी सेल्स को हम आइसोलेट करते हैं, उसको कल्चर करते हैं लैब में, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि वो आपके कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकें और उस पर अटैक कर सकें। ठीक है, जैसे कि इसमें हम कर सकते हैं ट्यूमर इन्फ्लेटरिंग लिम्फोसाइट्स को यूज कर सकते हैं जो कि पेशेंट्स के ट्यूमर पे ही प्रेजेंट होते हैं। देन हम कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स को यूज कर सकते हैं, ये रिसेप्टर सेल थेरेपी, जिसमें हम टी सेल्स को जो टी सेल्स है उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं और उसको कैंसर फाइटिंग मशीन्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो अच्छे से कैंसर एंटीजेंस को टारगेट करें और डिस्ट्रॉय करें, जैसे कि CD19 इन ल्यूकेमिया। देन एक्टिव इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनोथेरेपी होती है कि हम पर्सन के जो पेशेंट है उसके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि वो डिजीज से फाइट कर सके, जैसे कैंसर, अल्जीमर से फाइट कर सके। और वो कैसे करते हैं? हम वैक्सीन को देते हैं और वैक्सीन के अंदर एंटीजेंस होते हैं। वो एंटीजेंस जब आपकी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, तो वो एंटीजेंस जो है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, पर्सन के इम्यून सिस्टम को ही स्टिमुलेट करें ताकि वो इम्यून सिस्टम जो है उस डिजीज के साथ फाइट कर सके। ठीक है, और हम क्या करें, उसको पर्सन के इम्यून सिस्टम को एंटीजन से एक्सपोज कर रहे हैं फ्रॉम द टारगेटेड पैथोजन और ट्यूमर सेल्स। जैसे कि हम कैंसर वैक्सीन दे सकते हैं, HPV वैक्सीन, HBV वैक्सीन, सिप्ल्यूसल टी, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये है, HBB सेलुलर कार्सिनोमा के लिए है, सर्वाइकल कैंसर के HPV है। ठीक है, देन साइटोकाइन थेरेपी कर सकते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 2 जो कि आपके टी सेल और NK सेल्स की एक्टिविटी को बूस्ट करेगा, इंटरफेरॉन अल्फा जो कि आपके एंटीजेंस को प्रेजेंट करेगा, उसकी प्रेजेंटेशन को इन्हांस करेगा। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी से हम इम्यूनोथेरेपी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनोथेरेपी और एक्टिव इम्यूनोथेरेपी। तो यहाँ से आपका इम्यूनोलॉजी पूरी कंप्लीट होती है। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू, और मेरी वीडियो से आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ने में आसानी हुई होगी। So do like and subscribe for further lectures. Study with Palak. You can join my Telegram group, Instagram, where you can directly interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search and share.